Welcome to Google's Grace. मैं अमित और ये दीप्ति। आज हम चाय की जगह कॉफी पियेंगे। बहुत बढ़िया, बताइए। तो अमित जी, आपको लोग प्रोनोलॉजिस्ट के नज़रिए से ज़्यादा देखते हैं, एक बहुत बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप एक नाम को निकालते हैं, एक किसी बेबी नेम को या किसी बड़े को आप नेम सजेशन देते हैं, तो आपका पहला डिकोडिंग एस्ट्रोलॉजी होता है, न्यूमरोलॉजी होता है या प्रोनोलॉजी होता है, और ज़्यादा बातें किससे मैच करती हैं? ये बताना चाहूँगा कि तीनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो और साउंड वाइब्रेशंस हो। तो सबसे पहले एक सिंपल सा छोटे तरीके से बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी को पहले हम देखते हैं जिस तारीख को बच्चे का जन्म हुआ, डेट, मंथ एंड ईयर। उसके बाद आता है टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जिससे एस्ट्रोलॉजिकल्स पता चलते हैं कि नक्षत्र क्या है, क्या लगना है, क्या स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, कहाँ पे क्या बढ़िया है, वो देखा जाता है। और फिर आता है प्रोनोलॉजी। सबका बराबर इम्पोर्टेंस है। जब हम किसी को नाम देते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और प्रोनोलॉजी तीनों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट न्यूमरोलॉजी के हम करेक्ट करते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी के लिए करते हैं, एंड देन साउंड वाइब्रेशंस। साउंड वाइब्रेशंस को मैं थोड़ा ज़्यादा महत्व देता हूँ क्योंकि मेरा रिसर्च अब करीब 6-7 साल का हो गया है, जिसमें साउंड का बड़ा इम्पोर्टेंस देखा है मैंने किसी भी नाम। तो पहले लेटर्स निकालते हैं, नंबर्स निकालते हैं, देन साउंड्स निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव साउंड्स दिया जाए ताकि आगे उस बच्चे का जीवन अच्छा है। बिल्कुल, ये तो एक प्रक्रिया हो गई कि आप ये फॉलो करते हैं, बट जब आप डिकोडिंग करते हैं तो आपका जो सबसे ज़्यादा जो आप इन चीज़ों से मैच करता है, किससे ज़्यादा मैच करता है? न्यूमरोलॉजी एंगल से जो प्रेडिक्शंस करते हैं वो ज़्यादा मैच करता है कि एस्ट्रोलॉजी की प्रोनोलॉजी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और तीनों से आप मानोगे नहीं, तीनों से मैच करता है। वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ऑलमोस्ट मैच करते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट मैच करते हैं, देन हम साउंड्स निकालते हैं। तो साउंड्स एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन होती है, और जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी लगभग सिमिलर, सेम ही इन्फॉर्मेशन दोनों से निकलती है आपको। अब किसी का एग्जांपल लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी बड़ा अच्छा नंबर्स है, डेस्टिनी भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका टाइम खराब चल रहा है। अब उसके अभी जो हमने रिसर्च किया उसमें देखा है कि जब नाम हमने डिकोड किया तो उसमें कुछ नेगेटिव साउंड्स दिख रहे थे। तो उस नेगेटिव साउंड्स का भी टाइम पैटर्न होता है। जैसे भी आप कहते हो ना कि फर्स्ट नंबर 9 साल चलता है, फिर 9 साल चलता है, उसी तरीके से साउंड वाइब्रेशंस का भी एक पैटर्न है, 4 साल, 3 साल, 5 साल। तो जब हम देखते हैं कि जब वो साउंड्स का जो इफेक्ट आ रहा होता है, सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम एस्ट्रोलॉजी में उसकी दशा चल रही होती है, तो ये मैच कर जाता है। तो दिस हाउ इट वर्क्स। सो डू यू थिंक सो जो मार्केट में ट्रेंड्स है कुछ एक साउंड्स को लेके कि जी ऑन ही ऑन करता है, इन ही इन करता है, CH ही किक करता है, या PC ही पिक करता है, हैट ही कवर करता है, सिर्फ इसके बियॉन्ड, या फिर क्या हम इसकी भी क्रिएशन में जा सकते हैं कि बियॉन्ड जो जैसे होता है ना, शास्त्रों में तो रूल्स है, आज तक वो उसको फॉलो करके चल रहे हैं, तो प्रोनोलॉजिस्ट में भी कोई ऑथेंटिक चीज़ है कि वी कैन बी क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स? ऑफ कोर्स आप कर सकते क्रिएट कोई भी साउंड जो अच्छा होता है, जैसे आप ऑन बोल रहे हो या इन बोल रहे हो या किक बोल रहे हो, सारे साउंड्स का इफेक्ट कैसे आ रहा है, और जिस नाम से आपको लोग बुलाते हैं उसका जो साउंड वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती है और वही वापस आती है। तो जो जिस नाम से लोग आपको बुला रहे हैं उसका इफेक्ट तो आपको आना ही आना है, 100% है। कोशिश ये किया जाए कि पॉजिटिव साउंड्स वाइब्रेशंस रखा जाए, ना कि जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए इस पर नो, नानी नहीं चाहिए, या फिर सिक का साउंड आता है, वो सब नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इससे आपकी लाइफ बेहतर होगी। सो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान है पहले उसको तो यूज कर ले, और उसके बाद क्रिएशन का भी पूरा स्कोप है। यहाँ पे उस दिन हम एक चर्चा कर रहे थे कि एक बड़ा बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा सबकॉन्शियस जो है ना बहुत अलग लेवल पे काम करता है, और खासकर हमारी जो कनेक्टिविटी होती है हमारी मातृभाषा रीजनल लैंग्वेजेस से बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी भाषी हैं और किसी वर्ड का मतलब नेगेटिव है, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? हिंदी भाषा में जैसे सुनीता ले लीजिए। हाँ, सुनीता। हाँ, अब इसको हिंदी, इस पे इसका अर्थ क्या होता है? हम जो डिकोड करते हैं, सुनीता में सू का साउंड आता है जो कि सू करता है। मतलब किसी का फेवर या अहित करना, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब ऐसा मैं कहना ये चाहती थी कि जैसे आप चाहे कोई भी मातृभाषा यूज़ कर रहे हो और आपका एक नेम है, उस नेम में छुपे हुए जो छोटे छोटे अल्फाज है
जिसमें आपकी मातृभाषा का कोई मीनिंग है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी मीनिंग को पकड़ के आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। बिल्कुल। टॉक इन इंग्लिश एंड हिंदी। और ऐसा नहीं है कि भैया एक इंसान को तो इंग्लिश आती नहीं है लेकिन वो अपना नाम ऐसे लिख रहा है तो हम उसके ऊपर वो मीनिंग्स थोप दें। जो उसके सबकॉन्शियस ने माना है अपनी भाषा में, चाहे वो संस्कृत या कुछ है, उसका इम्पैक्ट कुछ, जैसे संस्कृति तो अब है ना, अब उसमें हम इंग्लिश में तो बोलेंगे sans, ANS, इसके पास तो बहुत सारे आंसर्स हैं। writ is a petition or maybe somebody who is very creative in writing, something like that. But अगर ये बच्चा एक गांव में है, उसके लिए संस्कृति का सबकॉन्शियस इम्पैक्ट क्या हुआ कि वो बंदा मॉरल्स को फॉलो करता है, रीति रिवाज को फॉलो करता है, ट्रेडिशंस को, अपने फैमिली वैल्यूज को। फुल नेम का एक मतलब होता है, वो तो होता ही है। उसके अलावा आप संस्कृति की बात करें तो संस्कृति में सन का साउंड भी आता है जो कि सूरज है। ANS आता है आंसर, मतलब बातचीत बहुत अच्छी होने वाली है, अच्छा होने वाला जो भी बच्चा है। रिता है जैसे आपने बड़ा अच्छा बोला। तो ये सिलेबस है, 2-3 लेटर्स का काट के जो बनाते हैं उसका जो मतलब निकलता है वो इफेक्ट आते हैं लाइफ। बिल्कुल, लेकिन अब वही मैं बोल रही हूँ कि वो बच्चा एक गांव में है और उनके घर के फैमिली रिचुअल्स है कि लड़कियां बोलती नहीं है, मे बी वो चुपचाप मम्मी पापा को ओबे करती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हमने शॉर्ट में इंग्लिश में छोटे छोटे करके मीनिंग्स लगाए हैं, मे नॉट बी वैलिड बिकॉज उसके एनवायरमेंट, संस्कृति जो एक वर्ड है, जो उसके सबकॉन्शियस में संस्कृति का इम्पैक्ट है वो डिफरेंट है। तो आप जब कहते हैं ना कि प्रेडिक्शंस भी देश काल परिस्थिति देख के करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें एक बात बोलना चाहूँगा, संस्कृति का जब वो साउंड वाइब्रेशन में टाइम आएगा तो हो सकता है वो घर में अपने मम्मी पापा के सामने ओबे कभी कुछ ना बोले, लेकिन बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ जो बोलती है वो देखेंगे, वो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। अच्छा, तो आता ही है। क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि एक वाइब्रेशन हम उस बच्चे में डाल चुके हैं जिसका कैलिबर उसमें, बिल्कुल कैलिबर उसमें है, पढ़ने लिखने में, बोल चाल में, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके बहुत अच्छे होने वाले जो बाहर दिखेंगे। यस, तो मे बी मौका मिलना चाहिए तो ये बच्चा उस तरीके से उभर के आ सकता है क्योंकि एनर्जी उसमें सेट है। बिल्कुल बिल्कुल। Which is so lovely talking to you. Thank you so very much, Amit ji. Thank you. Thank you so much. Thank you.